नमस्कार। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के कृष्णानगर विधानसभा के अंदर और हमारी मौजूदगी हुंकार मीडिया लगातार प्रदेश भर में घूमकर जीरो ग्राउंड पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। और आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं अपने जो आम आदमी पार्टी से नामित प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करेंगे। विकास बग्गा जी जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार पिछले कई दशक से सक्रिय हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी ने आज उन पर विश्वास जताते हुए विधायकी का टिकट दिया है। और ये तो समय के गर्भ में ही है कि जनता भी फिर इन पर विश्वास करके इन्हें विधायक के रूप में स्वीकार करती है या फिर क्या कुछ होता है, खुद उनकी जुबानी आज समझने की कोशिश करेंगे। आपका हुंकार मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। विकास बग्गा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आम आदमी पार्टी ने आप पर विश्वास जताते हुए आपको टिकट थमाया है। आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसने आम आदमी पार्टी को इम्प्रेस किया, जिससे आपको टिकट मिलने में आसानी रही? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का एक सर्वे होता है, जिसके बेस पे टिकट दिया जाता है। तो जो कृष्णा नगर की अगर बात करें, यहाँ पे मौजूदा विधायक एस के बग्गा जी, जो कि मेरे फादर साहब हैं, वो पिछले 2 बार से यहाँ पे विधायक हैं और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जनता उनके कामों से बहुत खुश है। उनका सर्वे बहुत अच्छा है जो पार्टी ने किया है। और मैं भी उन्हीं के साथ साथ पार्टी के कामों में, यहाँ की जनता के कामों में, पार्टी के जो भी इवेंट होते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या कोई भी एक्टिविटी हो, संगठन से जुड़ी चीजें हो, या फिर हम विधानसभा की बात करें तो ग्राउंड लेवल की जो भी चीजें हो, लोगों के बीच में जाना हो, समस्याओं को सॉल्व करना हो, पेपर वर्क देखना हो, तो मैं इन सब चीजों में उनके साथ साथ काफी टाइम से इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके कामों को देखते हुए और मेरी इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए ये टिकट दोबारा तीसरी बार मेरे फादर के बाद मुझे दिया गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी नाम के अनुरूप कार्य करती नजर आई। जो बेसिक समस्याएं थी दिल्ली वासियों की, जैसे बिजली, पानी और यातायात, इस पर एक बड़ा काम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को विशेष रूप से जो बड़ी विपक्ष है, विपक्ष के रूप में तो कांग्रेस भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ही घेरते हुए कहा कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली दिल्ली प्रदेश वासियों को निकम्मा बनाने का काम कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक हमारा, अगर आपने देखा होगा, हमारा एक मुहिम चल रहा है, रेवड़ी पे चल रहा है। उस पे हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी बोलती है कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, एक्चुअली ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली किसी भी लेवल पे हो, लेकिन ये सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या फ्री शिक्षा का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए? चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, फ्री शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, महिलाओं को बस यात्रा मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना अगर फ्री की रेवड़ी है तो मुझे लगता है ये सभी सरकारों को देनी चाहिए। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाना, मोहल्ला क्लिनिक खोलना, अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो हम इसको देते रहेंगे और ये चलती रहेंगी। तो ये एक्चुअली में रेवड़ी नहीं है, ये सुविधाएं हैं जो आम जनता को चाहिए, जो किसी भी सरकार ने उन उन चीजों के बारे में नहीं सोचा। हमारी पार्टी ने सोचा और हमारी पार्टी ने जो किया उसको 10 साल तक लगातार किया। हमारी पार्टी वैसे बीजेपी या किसी और पार्टी की तरह नहीं है कि इलेक्शन से पहले एक वादा किया और इलेक्शन के साथ बाद उसको बोला कि जुमला था या उससे मुकर गए। नहीं, अगर अगर फ्री की चीजें आपकी पार्टी दे रही है तो फ्री में 81 करोड़ लोगों को राशन भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। आप चिकित्सा की बात करते हैं तो 5 लाख का एक पैकेज जो आयुष्मान कार्ड के नाम से है वो बीजेपी भी दे रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राशन की बात करें, राशन मिलता है, दिल्ली सरकार भी राशन देती है अपने लेवल पे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। अगर आप आयुष्मान कार्ड की बात करें तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे इस एरिया में एक हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू, जो कि आज की डेट में दिल्ली का बच्चों के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। अगर आज आप चाचा नेहरू जाएंगे, वहाँ पे 80% से ज़्यादा बच्चे या यूपी के होंगे या बिहार के होंगे या हरियाणा के होंगे। वहां से कुछ भी इशू आता है उनको सीधा यहाँ भेज दिया जाता है। अगर वहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, अगर उससे जो लोगों को सुविधा मिल रही है, तो लोग क्यों नहीं वो सुविधा ले पा रहे? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो आयुष्मान कार्ड लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा।
और उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं कि सब लोग उसकी सुविधा नहीं ले सकते। अच्छा, आपकी पार्टी आयुष्मान के विरोधी रही है, ये क्या बात है? देखिए, विरोधी नहीं है। कोई भी अगर ऐसी स्कीम आती है जो लोगों के लिए बहुत अच्छी हो, जो लोगों को जिसमें कहीं इफ एंड बट नहीं हो, तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी स्कीम आ रही है जिसमें बहुत सारे उसके क्राइटेरिया हो, बहुत सारे इफ एंड बट हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको एप्लीकेबल करने का भी कोई फायदा होना चाहिए। कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र जो लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों को समेटे हुए इन 4 वार्डों के अंदर विभाजित है। आपसे अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी ने क्या दिया है, तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये दिल्ली है। बच्चा बच्चा यहाँ का जागरूक है, जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक के अंदर क्या दिया है। लेकिन यहाँ की कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र की इस टाइम हम बात कर रहे हैं बग्गा जी से, तो हम पूछना चाहेंगे, अगर आप के फादर पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन आपको एक युवा मानते हुए शायद आम आदमी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, तो आप विशेष क्या करेंगे? विशेषकर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की कृष्णनगर में। देखिए, अगर महिलाओं की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरे पास लेटेस्ट लिस्ट आई है, 3,000 के आसपास कैमरे लगे हैं। छोटी छोटी गलियों में कैमरे लगे हैं, जहाँ पे लाइट का इशू आता है। 3-4 हज़ार से ज़्यादा लाइटें लग चुकी हैं और लगातार लगी जा रही है, जहाँ भी डार्क स्पॉट है। इसके अलावा जहाँ भी हमें ऐसा चीज़ लगती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे हम पुलिस से बात करके बैरिकेडिंग कराते हैं। तो जो जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है। पार्कों में ओपन जिम्स लगवाए गए, पार्कों में बेंचेस लगवाए गए, जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबके लिए यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। इसके अलावा अगर कृष्णा नगर की बात करें, तो कृष्णा नगर में जितनी सड़कें, जितनी गलियाँ, जितने सीवर, जितने नई पानी की पाइपलाइन पिछले 8 से 10 साल में बनी है, वो अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें कभी नहीं बनी। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे विधायक ने कितना काम किया है। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे विधायक से मिलना कितना आसान है। कोई भी कभी भी आकर विधायक से मिल सकता है, विधायक को अपनी समस्या बता सकता है, उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। हमारे विधायक जो कि मेरे फादर हैं, ऑफिस में सुबह 8:30-9 बजे आ जाते हैं और तब से लेकर रात को 12 बजे तक आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार विकास की बात करती है, लेकिन एक तीर्थ यात्रा और एक दो कोई छोटी चीज को छोड़ दे, तो जहां हमारे लिए विकास जरूरी है, वहां हमारे लिए आस्था भी जरूरी है। धर्म को लेकर दूसरे पायदान पर धर्म को रखते हैं, विकास को पहले पायदान पर। तो ये कुछ अटपटा सा महसूस करते हैं कुछ लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कि धर्म को दूसरे स्थान पे रखा जा रहा है या विकास को पहले पे। मुझे लग रहा है जितनी अहमियत धर्म की है, धर्म की अपनी अहमियत है, विकास की अपनी अहमियत है, तो सबको साथ साथ लेके चलती है हमारी पार्टी। ऐसा नहीं है कि और पार्टियों की तरह कि एक को इतनी ज्यादा महत्व दिया जाए, दूसरे को बिल्कुल ना दिया जाए। तो हमारी पार्टी धर्म हो, विकास हो, चाहे वो किसी भी आस्था से जुड़े हुए लोग हों, किसी भी कल्चर से लोग आते हो, किसी कौम से लोग आते हैं, सबको साथ लेके चलते अच्छा, बात अब अगर धर्म पर ही चली है, तो आपने एक योजना चलाई वृद्धों को और वृद्धाओं को एक तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी ने दी। लेकिन भाजपा ने इस तीर्थ यात्रा का खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि सरकारी मदद पर तीर्थ यात्रा अगर की जाती है तो वो तो अपने मायने ही खो देती है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जो लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कीजिए। जितनी अच्छी सुविधा, जितना अच्छा वहाँ पे रहना, खाना पीना, आपको घर से मतलब जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनको घर से बस लेके जाती है, वहीं से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। वो बस आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ती है। वहाँ पे आपका सामान उठाने के लोग होते हैं, पहले से सारा इंतजाम किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर आपको खाना मिलता है, आपको यात्रा के दौरान खाना मिलता है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे रहने का इतना अच्छा इंतजाम है, वहाँ पे खाना मिलता है। तो मुझे लगता है कि खिल्ली उड़ाते रहे, कोई उनका काम है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी का तो काम है खिल्ली उड़ाना। लेकिन अगर आप बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी सरकार ने आज तक सोचा भी है। अच्छा, यहाँ अभी हम आपसे प्रदेश लेवल पर आपसे सवाल जवाब चल रहे हैं हमारे, लेकिन हम जरूरी समझते हैं क्योंकि इस वक्त हुंकार नीजे की मौजूदगी
कृष्णानगर विधानसभा में है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कृष्णानगर विधानसभा से जुड़ी समस्याओं पर भी बात कर लेते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, कृष्णनगर नगर के विधानसभा के लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, कृष्णानगर विधानसभा के लोगों के बीच में पिछले 10 साल से जो काम हो रहे हैं, जो हमारे विधायक एस के बगदा, जो भी मेरे फादर हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 8-10 साल में जितनी गलियां सड़कें बनी हैं, जितनी नए पानी की पाइपलाइन डली है, जितने सीवर की पाइपलाइन डली है, ओपन बेंच लगाए गए हैं, जो बिजली की तारें होती है उनको ठीक करवाया गया है, पार्कों में बेंचेस रखवाए गए हैं, कई मंदिरों में काम करवाया गया है, जहाँ पे भी मेन रोड और बड़ी बड़ी पीडब्ल्यू की जितनी मेन रोड है वो सब बना दी गई है। आपको भी आज आपको कृष्णानगर विधानसभा में आज एक भी, मैं छोटी गलियों की बात छोड़ता हूँ, कोई भी आप बड़ी रोड उठा लीजिए, वो पिछले 8 से 10 साल में नहीं बन के अभी अभी बन गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम जनता से दोबारा बीच में जाएंगे कि जो हमने काम किया आप उसी काम को देख करने बोल दीजिए, और ऐसे ही ये काम ऐसे ही। अच्छा, अभी आपने कृष्णनगर की सहूलतों की बात की है, कृष्णनगर की समस्याओं पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, हम जमीन पे जाते हैं, जो एक विधायक का काम है, विधायक का काम है बिजली से जुड़ी समस्याएं, पानी से जुड़ी समस्याएं, सीवर से जुड़ी समस्याएं, सड़क से जुड़ी, ये मेजर समस्याएं हैं। इस पे काम लगातार हो रहा है और होता रहेगा। हमारे पास अगर रोज की 10 कंप्लेंट आती है, फॉर एग्जाम्पल है, तो उसमें से 6 से ज़्यादा कंप्लेंट एमसीडी के पार्षदों से जुड़ी हुई होती हैं, एमसीडी के कामों से जुड़ी होती है, जिसमें या तो ये आता है कि हमारे एरिया में सफाई नहीं आ रही, हमारे एरिया में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, या फिर ये लाइट खराब है, लाइट ठीक करने वाला 10 दिन से नहीं आया, पेड़ों की छटाई नहीं हुई, या पार्कों की सफाई नहीं हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि रियली में अगर आप ग्राउंड लेवल पे भी जाएंगे ना, आपको 10 में से 7 समस्याएं एमसी से जुड़ी दिखेंगी, जो कि पार्षद का काम है, लेकिन विधायक का काम नहीं है। देखिए, लेकिन भोली जनता की प्रशासन किसके हाथ में है, एमसीडी के क्या कार्य हैं, वो इस चीज में ना उलझ के अपने विधायक तक पहुंचती है। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। हम उनको कभी भी ये नहीं कहते कि हम आपका ये काम नहीं करवाएंगे। अगर मेरे पास समस्या आ रही है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी, हम इमीडिएटली जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके एई को, जेई को, या जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको फोन करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। आपने एकदम सही कहा कि जनता को, और जनता देखिए उसी के पास आती है जो काम करता है। जनता को लगता है मेरा विधायक करता है तो वो ये काम भी करवा देगा, और हम उसको कभी निराश नहीं होने देते, चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, हम हमेशा उससे संज्ञान लेते हैं। अच्छा, बीजेपी ने एक बड़ा नारा देते हुए कहा कि विकास की और फ्री की रेवड़ियां छोड़ो, हम बदले में एक बेहतरीन दिल्ली देंगे। तो अगर जनता इस पर विश्वास कर लेती है तो आपकी नीतियां फिर घर ही रह जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का एक सबसे अच्छा नारा है कि हम विकास करेंगे, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है और ना ही कभी होगा। आप मुझे एक जवाब जो सबको पता है, दिल्ली एक राज्य नहीं है, राइट? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि उसमें जो सरकार है, आधा काम उसके अंडर आता है, आधा काम बीजेपी के अंडर आता है। आधी अधूरी सरकार हाँ भी जी, कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर वो कहती है कि हमें आप, जब हमारा हम सरकार बनाएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम तो कह रहे हैं आपके पास अभी भी आधी 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 पावर है, आप करो ना काम, आपको किसने रोका हुआ है? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम हो रहा है? आप देखिए, आप पुराना डाटा छोड़िए, पिछले 1 महीने का डाटा उठाइए, जितने क्राइम पिछले 1 महीने में दिखेंगे ना आपको, आपको पता लग जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। आप उसको तो सुधारिए, जो आपके नीचे चीजें आती हैं आप उसको तो सुधारिए, डीडी आपके अंदर आता है उसको तो सुधारिए, डीडी के पार्क आपके अंदर आते हैं उसको तो सुधारिए, बहुत बहुत सारे हाईवेज आपके अंदर आते हैं, दिल्ली को टच करें उसको तो सुधारिए। तो वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ बात करेंगे कि हम ये होगा तब ये करेंगे। अरे आधी दिल्ली तो आज भी आपके अंदर आती है, आप काम तो करिए। अभी हम कृष्णानगर के नामित प्रत्याशी विकास बग्गा जी से हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि विधानसभा के अंदर जो समस्याएं हैं और अब तक क्या सुविधाएं दी, इस पर एक विस्तृत जांच हुई है और इसको समझने की कोशिश की गई है कि किस तरह की यहाँ का लेखा जोखा अभी हुंकार मीडिया ने पेश करने की कोशिश की। और एक हम अंतिम सवाल करना चाहेंगे, भावी विधायक के रूप में अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि आप कृष्णनगर के विधानसभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम? देखिए, मैं अभी तो यही सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने
जो भी हमारे काम देखे हैं पिछले 10 साल में, आप उनको देखते हुए वोट दीजिए। जो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, उनको देखते हुए वोट दीजिए। और जैसे कि आपका विधायक हमेशा आपके बीच में रहता आ रहा है, आपके बीच में रहा है, चाहे वो सुबह 8 बजे या रात को 12 बजे या आधी रात भी हो, हम वैसे ही आपके बीच में, जनता के बीच में वैसे ही काम करते रहेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।